नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भविष्य के भारत का नेतृत्व करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा हेतु पंजीकरण के लिए एकल पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई। अदालत ने किसानों के मामले के हल के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। और हरियाणा खेल विकास एवं कल्याण समिति ने खेल पुरस्कार विजेताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री व खेल मंत्री को सम्मानित किया। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है 2 गज की दूरी। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है, दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं को आगे आना चाहिए और देश का भाग्य लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य के भारत का नेतृत्व करना युवाओं की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में देश की राजनीति भी शामिल है, क्योंकि आज की राजनीति को भी युवाओं की जरूरत है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश में पहले ऐसी धारणा थी कि अगर युवा राजनीति में जाता है तो लोग कहते थे कि बच्चा बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास था कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन राजनीति नहीं बदल सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि परंतु आज ईमानदार लोगों को भी राजनीति में जगह मिल रही है। उन्होंने कहा कि खानदानी राजनीति लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा को उनके सपनों के अनुसार विकसित करने के लिए वातावरण तैयार किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद बारे बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने शारीरिक एवं मानसिक मजबूती पर एक समान जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश को आजाद हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन आज भी स्वामी जी का प्रभाव देखने को मिलता है। देश में आज युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पलवल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर का, जबकि भिवानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यमुनानगर जिले में भी विभिन्न शिक्षण संस्थानों में स्वामी जी की जयंती श्रद्धा से मनाई गई। भिवानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समूह ग, घ और गैर राजपत्रित अध्यापकों के पदों की भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा लेने हेतु आवेदन करने के लिए एकल पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस पोर्टल के शुरू होने से ग्रुप सी और डी की भर्तियों में पारदर्शिता आएगी और उम्मीदवारों को हर बार किसी भी विभाग में नौकरी निकलने पर पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा और बार बार फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार का संयुक्त पात्रता परीक्षा का परिणाम 3 साल तक वैध होगा और किसी भी विभाग में नौकरी निकलने पर इस परीक्षा की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। ग्रुप डी के लिए मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों को सीधे नियुक्ति पत्र भेज दिए जाएंगे, जबकि ग्रुप सी के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार कम अंक मिलने पर उनमें सुधार करने का इच्छुक हो तो वह अगली बार फिर से परीक्षा दे सकता है,
लेकिन इसके लिए उसे फिर से पंजीकरण करना होगा। सुधार के लिए दी गई परीक्षा का परिणाम अगले 3 साल के लिए वैध रहेगा। पारदर्शिता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा के लिए पंजीकरण का डेटा, परीक्षा होने के बाद उसका परिणाम और मेरिट सबके लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजीकरण के लिए इस पोर्टल को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 5 साल के निवास के बाद परिवार पहचान पत्र बनाया जा सकेगा और जिनका निवास समय कम होगा उन्हें अस्थायी पहचान दी जाएगी। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी और डी की परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, जबकि ग्रुप ए और बी के पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा पर विचार किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह परीक्षा अब जून माह तक होगी, जबकि पंजीकरण 31 मार्च तक करवाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने खर्ची पर्ची को समाप्त कर युवाओं को 6000 नौकरियां दी हैं। ग्रुप सी और डी के लिए साक्षात को समाप्त कर दिया है। 8 से 10,000 पदों पर पुलिस भर्ती भी की गई है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी देते हुए उन्होंने यह भी बताया कि किसी दूसरी जगह नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की शर्त भी हटा दी गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बी. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। उच्चतम न्यायालय की ये पीठ संसद द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि अदालत इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित है तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि वो अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हरियाणा खेल विकास एवं कल्याण समिति द्वारा खेल पुरस्कार विजेताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व खेल मंत्री संदीप सिंह को सम्मानित किया गया। पंचकूला में इस संबंध में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री को प्रशस्ति पत्र, गद्दा व शॉल भेंट कर और खेल मंत्री को हॉकी स्टिक, शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन युवाओं का दिन है, जो पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में तथा स्वामी विवेकानंद की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि युवा का अर्थ युगवाहक है। युवाओं को खेलों से जोड़कर ही सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और सही ऊर्जा से बेहतर समाज का निर्माण होता है। पत्रकारों से बातचीत में उच्चतम न्यायालय द्वारा कृषि कानूनों के लिए दिए गए निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से जब किसानों को लगेगा कि ये कानून उनके हित में है और समिति के माध्यम से बातचीत होगी तो इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय उच्चतम न्यायालय देगा वो सभी को मान्य होगा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता के बाद किसानों को अपना प्रदर्शन समाप्त कर घरों को लौट जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के पिपली को एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पिपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाने वाला पर्यटन केंद्र देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक अलग पहचान देगा। उन्होंने बताया कि ये निर्णय कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड की बैठक में लिया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।